लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री कृष्ण भगवान राम। भाई और बहनों, आपका हमारी साप्ताहिक शनिवार की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज जैसे आप सबको बयान ज्ञात है, एक बिल्कुल नए विषय पर हम बात कर रहे हैं। सितंबर से अगर प्रभु ने चाहा तो हम श्रीमद् भगवद गीता पर क्लास औपचारिक रूप से उसकी घोषणा अगले सप्ताह में करूंगा। पर श्रीमद् भगवद गीता पर कोर्स आरंभ करने का सोच मन बना रहे हैं। वो मन तो बना लिया है, अब आगे कार्यान्वित होगा कि नहीं होगा वो तो कान्हा जी जाने। तो एक बात मुझ जैसे व्यक्ति को एहसास हुई कि भगवद गीता जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा संधि का ज्ञान हो तो वह उपयोगी हो सकता है। अब यह हमने तो 60 साल पहले, 60 से भी ज़्यादा साल हो गए। हाँ, हाई स्कूल में 1-2 साल पढ़ी थी, अब सब भूल भाल गए। तो उसको थोड़ा सा रिव्यू हो जाए और संधि का थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, इसलिए 2 सप्ताह पहले डॉक्टर जगदीश व्योम जी को हमने आमंत्रित किया था। हिंदी के बड़े विद्वान हैं और जो हिंदी में संधि और समास पर उन्होंने संक्षेप में चर्चा की थी। परंतु भगवद गीता तो हिंदी में है नहीं, वो तो संस्कृत में है। तो संस्कृत का संधि के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं डॉक्टर राजनी शर्मा जी। हम कई बार उनको सुन चुके हैं। हिंदी संस्कृत साहित्य की बड़ी विदुषी हैं और कई बार इनको हम यहाँ यहाँ भी सुन चुके हैं। अभी सीता नवमी पर भी सुना था। तो उनको आमंत्रित करता हूँ। आज संधि पर बात करेंगे और संधि में विशेषकर जो कहने को तो सरल है, पर सरल संस्कृत में क्या है भगवान जाने। जो स्वर संधि है उस पर बात करेंगे और इसके बाद में जब स्केड्यूल हमारा उस हिसाब से फिर आगे व्यंजन संधि पर बात होगी। तो डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम, आपका स्वागत है। और इनका पावर पॉइंट है, मैं सभी इसको को चालू। प्रणाम करती हूँ। जी अभी मैं प्रारंभ कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है कि हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें इस मंच पर। जैसे मानस का रसास्वादन लिया, ऐसे ही भक्ति भावपूर्ण ढंग से हम गीता जी का अध्ययन करेंगे। मैं आप इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। भगवान कहते हैं कि एक कदम मेरी ओर आओ तो मैं तुम्हारी और 60 कदम आऊंगा। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। तो हम ऐसा सोचकर प्रभु की राह पर ये अपना प्रयास रखने जा रहे हैं। मुझे जैसा कि आदेश मिला, आदरणीय ओम जी ने कहा कि संधि पर बात करें, तो मुझे लगा कि पहले हम व्याकरण से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, संस्कृत से। हम सब जानते हैं संस्कृत देवनागरी भाषा है, माने देववाणी है। और देववाणी में जो हमारे आर्ष ग्रंथ है, पुराने जो हमारे प्राचीन अर्वाचीन सब ग्रंथ, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो सब इस देववाणी में वर्णित हैं। विश्वव्यापी इसका महत्व है। मैं प्रारंभ करती हूँ व्याकरण क्या है इसके लिए। संस्कृत में व्याकरण की महत्ता क्या है, क्योंकि वेद का एक अंग है व्याकरण। वेद के 6 अंग हैं और उसमें से एक व्याकरण है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त आप सब जानते हैं। एक श्लोक जो बार बार कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है वेदस्य मुखम। तो जो व्याकरण, वेद का जो मुख है वो व्याकरण है। मुख से हम उच्चारण करते हैं और व्याकरण भी हमें उच्चारण को समझने में सहायता प्रदान करती है।
यद्यपि शिक्षा जो भाग है वो उच्चारण को बताने की व्यवस्था है। तो एक तो ये कि जिस प्रकार से वेदों को पढ़ने के लिए व्याकरण की को महत्वपूर्ण अंग माना गया, ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवत गीता को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें व्याकरण पर दृष्टिपात करना सम्यक है। एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक भवति, एक शब्द कभी कभी कामधेनु के समान हो जाता है यदि हम उसे पूर्ण निष्ठा से पढ़ लें तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संस्कृत है वो अद्भुत भाषा है हमारी। और एक और श्लोक आता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरण। यदि बहुत अधिक ना पढ़ो तो भी वो ऋषि अपने पुत्र से कहता है कि तुम व्याकरण पढ़ो, क्योंकि व्याकरण पढ़ने से स्वजन स्वजन माँ भूत, जो सा को शा बोलते हैं, अगर स्वजन को स्वजन कह दिया तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। सकलम माने शकल हो जाएगा, सकल माने पूरा और शकल माने टूटा हुआ, सकृत माने ये दूसरे उसमें है मेरे में, तो सकृत शकृत, और सकृत माने एक बार और शकृत कहते हैं गंदगी के ढेर, माने गंदगी तो नहीं कहना, गोबर के ढेर को। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल एक व्यंजन के भेद से इस प्रकार से हमारा जो रुख है वो बदल जाता है भाषा के प्रति। विशेष रूप से एक जो बात है वो ये कि संस्कृत की व्याकरण की ही हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने में सक्षम है। और इस प्रकार से विशेष रूप से हम यदि व्याकरण पर अपना ध्यान दें तो एक आदत बन जाती है। जैसे मान लीजिए संधि की बात आज हो रही है और बड़े ही हर्ष का विषय है कि जिस भगवत गीता में हर अध्याय में योग की बात की गई है, और संधि का मतलब भी योग ही होता है, जोड़ना, और यहाँ योग की बात है। और यहाँ इस प्रकार से गीता जी की अध्ययन के पहले हम संधि का अध्ययन करना चाहते हैं। तो मैंने ये उद्देश्य किया कि मैं आपको व्याकरण का महत्व बताऊंगी। तो एक तो ये श्लोक मैंने बताया आपको कि केवल व्यंजन के जो हम दंत व्यंजन को तालव्य व्यंजन बोल रहे हैं और तालव्य को दंत कहते हैं, जो कि इनके पारिभाषिक नाम है, तो गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें बहुत ही आवश्यकता है। संस्कृत में भाषा के वैसे दो रूप होते हैं, एक लिखित एक उच्चरित। तो जो उच्चरित रूप है उसके लिए फिर हम लिपि बनाते हैं, और लिपि के में जो वर्गीकरण होता है वो तीन प्रकार से, स्वर, व्यंजन और फिर अयोगभाव। स्वर का एक और रूप होता है अयोगभाव, जो कि बहुत अधिक प्रचलित नहीं है, जो स्वर में और व्यंजन दोनों में नहीं आते उनको अयोगभाव। और यदि हम स्वर की बात करें तो स्वर मुखर होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी की सहायता के उच्चारण किए जा सकते हैं। जैसे व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता है। ये दूसरी वो नहीं आ रही भाई साहब, ये जी तो स्वर तीन प्रकार के हैं, कई कई भेद हैं स्वरों के। तो अगर हम रचना की दृष्टि से देख, मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार, स्वर ऋस्व स्वर, जिनके बोलने में एक बार पलक झपकाने के बराबर समय लगता है, वो ऋस्व कहलाते हैं, छोटा उसको कहते हैं। और दूसरा है दीर्घ, जिसको बोलने में दो मात्रा के बराबर स्वर लगता है, समय लगता है, वो दीर्घ स्वर है। जिनके उच्चारण में तीन मात्रा अर्थात तीन बार पलक झपकाने के बराबर समय लगता है, वो प्लुत कहलाते हैं। और संस्कृत में प्लुत का प्रयोग किया जाता है। और रचना के आधार पर अगर देखें तो मूल स्वर हैं और संयुक्त स्वर हैं। और इस प्रकार से मूल स्वर तो तीन ही है, आ ई उ, और बाकी बड़ा आ जो दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, उन्हीं का दीर्घ रूप है। और फिर संयुक्त स्वर हमने बनाए। अंग स्वर में नहीं आता, ये अयोगवाह में आता है। और एक अंग ये अनुनासिक, वो नासिक है, और अंगह जो है वो अनुनासिक, मुख नासिका वचनोनुनासिक। फिर अगर हम बात करें संस्कृत के माने व्यंजन के उच्चारण स्थान की, ये भी बड़ा रोचक है, तो मैंने कहा कि प्रसंगवश से बात कर लेते हैं।
बहुत सुंदर ढंग से हमारे यहाँ व्यंजन की व्यवस्था है। अकुह विसर्जनीयम कंठ। मैं बताना चाह रही थी कि संस्कृत सूत्रात्मक भाषा है, सूत्रों में अपनी बात कहती है, जैसे कि हम उसको डिकोड करके उसको बहुत सारी बात को याद रख सकते हैं। जैसे पहला एक कंठ, कौन कौन से वर्ण व्यंजन वर्ण कंठ होंगे, तो अ, कवर्ग, ह और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते। अ माने स्वर में अ, कवर्ग व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में ह, और विसर्ग ये कंठ से बोले जाएंगे। इचु यशानाम तालु, ई, चवर्ग, य और शा, ये तालु से उच्चारण है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, रि, टवर्ग, र और श मूर्धन्य श, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ऋतु लसानाम दंत, रि, टवर्ग, ल और सा, ये दांत से, दंत माने इसको कहते हैं जहां दंत दांत हमारे प्रारंभ होते हैं। फिर उसके बाद है उपदमानीयम, उपवर्ग और उपधमानी। उपधमानी एक चिन्ह होता है, बहुत कम प्रयोग होता है, तो इसलिए मैं ज्यादा जटिल नहीं करना चाहती उसको। उपधमानी ये ओष्ठ से बोले जाते। फिर एदेतो कंठ तालु, एदेतो का अर्थ है ए ऐ, कंठ तालु से बोले जाते स्वरों का। ओदो तो ओ और औ, ये कंठ ओष्ठ से बोले जाते। अनुस्वार नासिका से, जैसे मैंने बताया, अनुनासिक मुख और नासिका से बोले जाते। इतनी बारीकी से, और भी अधिक इनके प्रयास के आधार पर भी है, पर आप देखिए कि संस्कृत की कुछ विशेषताएं हैं। संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। संयोगात्मक माने जिसमें विभक्ति जुड़ी हुई है, विभक्ति शब्द में इंक्लूड है। पूरी तैयार मटेरियल के रूप में पद आता है, उनमें विभक्ति, कारक, लिंग, पुरुष सब जुड़ा हुआ रहता है, तो बड़ी सुगमता हो जाती है। इसलिए संस्कृत विभक्ति प्रधान है, ना कि स्थान प्रधान। हिंदी स्थान प्रधान है, स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है। संस्कृत विभक्ति प्रधान, इसलिए शब्दों का स्थान बदलने से अर्थ नहीं बदलते, और इसीलिए संस्कृत को संयोगात्मक भाषा कहते हैं, मतलब मिली हुई, संश्लिष्ट। और हिंदी वियोगात्मक भाषा, उसकी विभक्ति कारक सब अलग है, इसलिए हमें हिंदी में कभी रूप याद नहीं करने पड़ते, संस्कृत में रूप याद करने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी विभक्ति उसमें, कारक उसमें मिले हुए हैं, ये अंतर है। और संधि और समास के बिना संस्कृत का काम नहीं चलता, क्योंकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, तो शब्दों को क्लब कैसे करेगी, जोड़ेगी कैसे, तो संधि भी जरूरी है और सामासिक पदों की भी आवश्यकता है। और इसीलिए क्योंकि इसमें शास्त्र हैं, इसीलिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही देववाणी है, तो संस्कृत तत्सम प्रधान भाषा, तत्सम प्रधान की, यद्यपि संस्कृत में भी प्राकृत का एक रूप आता है, जो वो अलग विषय हो जाएगा। तो संस्कृत तत्सम प्रधान भाषा है, अति औपचारिक शैली है। संस्कृत में छूट की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कैसा भी बोल दें, क्योंकि हम कितनी त्वरा में भी बोलेंगे तो संस्कृत शुद्ध बोली जाएगी उच्चारण में। फिर संस्कृत सूत्रात्मक है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। सूत्र निर्माण के लिए ही हमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कई सारी डिवाइसेस की, कई सारी युक्तियों की आवश्यकता होती है। भाषा को लेके, भाषा मनुष्य की बनाई हुई जितनी भी युक्तियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, जिसने पूरे अंधकार भरे संसार को प्रकाश प्रदान किया, ऐसा मैंने पढ़ा है, वो संस्कृत श्लोक में आते हैं। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी, सभी ने सुना होगा, जो 8 अध्याय की पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। पाणिनि ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। संस्कृत के रूपा नियम, उनकी संधियों का ये हमें बताया। तो उपसर्ग, प्रत्यय और संधि समास से शब्द निर्माण होता है, और इसीलिए ये कहा जाता है, मैं गूगल के उसमें नहीं जा रही, और जो बताया गया है वहां पर केवल संक्षेप में कह रही हूँ कि अरबों शब्द हैं, क्योंकि संस्कृत में जिसको आप कहते हैं कि उत्पादकता की शक्ति बहुत है। एक शब्द से अनेक शब्द, एक धातु से अगर हम उसमें उसके विभक्ति प्रत्यय तो लगाएं ही लगाएं, लिंग लकार लगाएं,
उसके आत्मनेपद परस्मैपद लगाएं, गण लगाएं, तो मैंने पढ़ा है कि एक धातु से 540 शब्द तो कम से कम बनते हैं। इसलिए शब्द संस्कृत में अरबों हैं, और इसीलिए जो शोध की भाषा है वो संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कोडिफाइड भाषा का जमाना है आज, जैसे कि हम सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे ये स्वर हैं, तो माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं। आप एक चित्र देख रहे होंगे, ऐसा माना जाता है कि शंकर जी जैसे नृत्य के भी बहुत बड़े देवता हैं, संगीत भी उन्हें बहुत आता है, महादेव हैं वे, तो उनके डमरू से जो 14 स्वर निकले, 14 सूत्र निकले, 14 बार डमरू बजने से वे माहेश्वर सूत्र कहलाए। उन्हें पाणिनि ने संस्कृत करके संस्कृत में रखा, और ये माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण के सभी वर्णों को क्रमानुसार इसमें हमें मिलते हैं। पाणिनि ने इनसे प्रत्याहार बनाया। प्रत्याहार जो कि हमें संधि में बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, छोटे रूप में अपनी बात कहना। उसके फिर विधान है कि पहला छोड़ते हैं, अंतिम हलंत वाला छोड़ते हैं। यहाँ मैं संदर्भ से बता दूं, हलंत भी अपने आप में एक कोड है। हलंत, हल माने समस्त व्यंजन। तो जब हम हलंत कहते हैं तो वो जो वर्ण है वो व्यंजनांत है, उसमें स्वर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि स्वर के बिना संस्कृत में शब्द रचना नहीं, वर्ण रचना नहीं होती, पद रचना नहीं होती। माने उसमें हर चीज में कमल वन लिखेंगे तो क धन अ धन, म धन अ धन, ल धन आ, माने तीनों चीजें हमें लिखनी ही है। माने ये इंक्लूड है, दिखती नहीं है लेकिन उसमें वो सन्निहित है। इसलिए हल माने समस्त व्यंजन। और माहेश्वर सूत्रों को अगर हम क्रम से देखें तो हय भरट से लेकर ससर हल के ल तक हल आता है, और इसमें समस्त व्यंजन आते हैं। अच माने समस्त स्वर, जो प्रारंभ के 4 प्रत्याहार हैं, अयुण, ऋलृक, एयों, अयोज, ये 4 जो हैं इनमें, और अयुण के अ से लेकर अयौज के चा तक ये हमारे स्वर हैं, जो संस्कृत के स्वर हैं। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों में बड़े क्रम से ये बताया गया है। और विशेष बात ये है कि ये प्रत्याहार हमें अनेकानेक स्वर संधि के नियम में, व्यंजन संधि के नियम में, विसर्ग संधि के नियम में, विभक्ति के नियम में, सब में काम आते हैं। तो ये उन्होंने 41 प्रत्याहार बनाए। माहेश्वर सूत्रों से पाणिनि ने 41 प्रत्याहार बनाए। इत एक प्रत्याहार है जिसमें जो सारे अंत के जो वर्ण हैं, जैसे ऐ उण का ण है और वो है, तो ये इत प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसको ना करके मैं अब अपनी बात संधि पर आती हूँ, समय समाप्त हो जाएगा, उसकी भी मुझे चिंता है। मेरे ख्याल से ये का अंतिम है, अब संधि की बात करते हैं। संधि की एक परिभाषा ये है, योग करना, मिलाना, जोड़ना तो है ही। संधि जब जो 2 वर्ण इतने समीप आ जाएं, सन्निहिति माने बहुत सन्निधि आ जाए कि उनके उच्चारण की त्वरा आ जाए, उन्हें जल्दी आ जाए। जैसे मैंने अभी बताया कि स्वर को बोलने में एक बार पलक झपकाने के बराबर समय लगता है, माने ये ऋस्व स्वर को बोलने में, दीर्घ को 2 बार। लेकिन जब हम संधि वाला शब्द देखेंगे, प्रथम, अगर हम उसको यों कहें, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मिलने से जो एक नया ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके नियम को संधि कहते हैं। और वैसे मोटे तौर पे कहें कि जब 2 वर्ण मिलते हैं, मैं स्वर की संधि की बात करूंगी, जो 2 स्वर मिलते हैं तो संधि बनती है। लेकिन विशेष बात यह है कि इन दोनों में इतनी समीपता हो कि आधे से के, जो मैंने एक बताया ना ऋस्व स्वर बोलने में 1 बार के बराबर, तो संधि का जो वर्ण है उसमें आधा समय लगता है, जो 1 बार पलक झपकाने के बराबर भी नहीं लगता, आधा समय लगता है। एक वर्ण के उच्चारण से आधा समय जब लगता है, इतना मेल हो जाता है, तो उसको हम संधि कहते हैं। तो स्वर संधि, क्योंकि व्यंजन माने 3 प्रकार से हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो संधियां भी 3 प्रकार से हैं। स्वर जैसे कि मैंने बताया कि अ, इ, उ तो मूल स्वर हैं, फिर 3 दीर्घ हैं, फिर
हमारे पास 4 संयुक्त स्वर हैं, तो इन्हीं में री और री हैं जो कि संस्कृत में ही प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत में संधि 8 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की बहुत कॉमन है, बहुत लोकप्रिय है, लोगों ने पढ़ी है। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हमने 5 प्रकार की पढ़ी है। एक दीर्घ संधि होती है, उसका सूत्र दिया है अकः सवर्णे दीर्घ। अब अकः क्या है? अकः भी प्रत्याहार। तो जब अक अ ई उ री री अयुण दृढ़ रिक, तो अ ई उ और री अंत का छोड़ना है, जो हलंत है अणा छोड़ दिया और का छोड़ दिया, तो क ले लिया जो वहां तक है। अ ई उ री और री को मिलाकर ये हमारा अक बनता है। तो अ ई उ री और री के सामने सवर्ण हो, समान वर्ण हो, तो वो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ संधि हो जाती है। फिर इसी प्रकार से वृद्धि संधि है। जब हम देखते हैं कि ए और औ के आगे अगर अ है तो वो दीर्घ हो जाते हैं, आई और औ हो जाते। आद गुण है, एचो अव्याव है, अयादि संधि, इको यणची, बाद में इनका बता दूंगी परिभाषा। फिर एक पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है और प्रकृति भाव संधि। ये तीनों बहुत निश्चित उसमें होती हैं, तो बहुत अधिक नहीं ध्यान में भी नहीं आती, लेकिन मुझे लगा कि ये क्योंकि वर्गीकरण तो पढ़ाना जरूरी है, बताना जरूरी है, सॉरी, पढ़ाना तो मैं कौन होती हूँ पढ़ाने वाली। तो अक जो मैंने बताया अभी आपको, दीर्घ संधि, इसको हम शॉर्ट में दीर्घ संधि कह सकते हैं, और वैसे अक सवर्ण दीर्घ, ये इसका सूत्र है। तो अ ई उ री और री के सामने जो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 प्रकार की है, तो उनमें री और इनके दीर्घ रूप भी आते हैं, जो कि मिलते बहुत कम है हम लोगों को, लेकिन उसको उसमें नियम हमको दिखाई पड़ता है। और उसके सामने समान स्वर, यानी ह्रस्व और दीर्घ अ के सामने ह्रस्व और दीर्घ आ आएगा तो दीर्घ ही होगा, ये उसका नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में इसके पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं हमें देखने को। तो जैसे विशेष रूप से हम देखते हैं, अच्छा, इस संधि से क्या होता है? लयात्मकता, सूत्रात्मकता तो आती है, लयात्मकता भी आती है, गेयता आती है, और एक माने आप एक प्रवाह में जब पढ़ते हैं तब भी उस प्रकार से हमें संधि अपने आप मिल जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हिम आलय हम बार बार कहें तो अपने आप वो हिमालय हो जाता है। तो मैं इसके उदाहरण दिखाना चाहूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये जैसे नानुतिष्ठन्ति न अनुतिष्ठन्ति, अगर ये आपका उसमें आएगा तो न और अ का मेल होने से ये नानुतिष्ठन्ति बन गया। जब भी हम इसे पढ़ेंगे तो एक बार दिमाग में आ जाएगा कि इसमें दीर्घ संधि है। इसी तरह से उ और उ का मेल होने से भी बड़ा उ हो जाता है, यानी दीर्घ उ हो जाएगा। बहु उदरम, सॉरी इसमें इदरम लिख गया है, माफ कीजिए, उदरम, बहुदरम, फल आकांक्षी, फलाकांक्षी। अब इसमें विशेष बात यह है कि आकांक्षी का मिलकर दीर्घा स्वर बन गया, समुद्र माप। तो समुद्रम में अगर हलंत म में आप है तो ये मेल है, जान के मैंने लिखा है, ये संधि नहीं। अगर पूरा पूरा स्वर होना जरूरी है, समुद्रम में वो हलंत है इसलिए वो संधि नहीं। इसी प्रकार से सम आचर में संधि नहीं है। ये उदाहरण के लिए मैंने यहाँ बताया कि स्वर, दोनों जगह स्वर होना जरूरी है। इसी प्रकार से वर्तमान रास्ता होता है, मार्ग होता है। वर्तमान वर्तनते, प्रभु कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे रास्ते का अनुकरण करते हुए। वर्तमान राह, अनुवर्तनते माने उस पर चलते हुए। तो वर्तम पूरा एक स्वर शब्द है, इसमें माँ में आ मिला हुआ है, अनुवर्तनते का अ है, तो एक शब्द बन गया वर्तमान वर्तन। इसी तरह से ई और ई मिलकर दीर्घ ही होता है, सर्वाणी इंद्रियाणी। तो सर्वाणी का छोटा ई और इंद्रियाणी का भी छोटा ई, मैं छोटा इसलिए बोल रही हूँ कि सरलता होगी जाने में। अब इसमें नीचे वाले में अस्य 2 बार आया है, तो फिर बाद में जाके उसका अस्यास्य हो गया। तो इस प्रकार से यदि हम
उद्देश्य ये है, मैं आदरणीय ओम जी ने जो मंतव्य रखा कि अगर हम थोड़ा सा व्युत्पत्ति को देख लें, थोड़ा शब्द रचना को देख लें, फिर किसी चीज का अध्ययन करें, तो वो अपने आप में माने अपने आप में खुलती चली जाती, हमें पता चलेगी इसमें इस प्रकार की रचना है। अब दूसरी संधि आती है वृद्धि संधि, और इसका सूत्र है वृद्धि रेची। तो अच्छी के सामने माने उसकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संधि में आ के सामने ए हो तो आ का माने ए हो और आई हो तो दोनों का आई होता है, और ओ हो तो औ होता है। केवल दो वर्ण यहाँ पर लिए गए। अलग अलग प्रकार की संधियां हैं। यहाँ ये आप हम उदाहरण देख सकते हैं। अ के सामने ए आया, ब्रह्म एव, तो उसका वो हो गया ब्रह्म एव, ब्रह्मैव, ब्रह्म ही। उत्तम, उत्तम में हलंत नहीं है, माफ कीजिए, ये हलंत इसमें मेरी टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुई है, यद्यपि ओम जी ने सुधारा, फिर भी मैंने नहीं कर पाई। तो उत्तम औजा, यहाँ हलंत नहीं है, हलंत होता तो ये संधि नहीं। उत्तम औजा। चैनम बहुत आता है, गीता पढ़ेंगे हम तो चैनम शब्द बहुत आता है। च एनम, तो ये भी माने यहाँ वृद्धि संधि है। तथैव, ये भी बहुत आता है। तथा एव, ये दो वित्त हो गया उसका। फिर यहाँ नान विदित्वा एनम, विदित्वैनम। नैवम शोचितुम अर्हसि, नैवम न एवं, इस प्रकार नहीं। तो ना, मेरे ख्याल से सबको समझ आ रहा है कि मैं, इसलिए मैं इसी प्रकार से भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, यहाँ बड़ी ए है, तो जो भोग का जो अ है वो भी मिलकर एक हो जाता है, भोग ऐश्वर्य हो जाता है। वैसे भी हम किसी पद्य को जल्दी जल्दी गति से पढ़ेंगे तो भी इस प्रकार का हमारा उच्चारण बनता है। ये वृद्धि रेची के कुछ उदाहरण मैंने लिए थे। और इसके बाद नेक्स्ट ये आद गुण संधि, गुण संधि जिसको हम कहते हैं। आ, आ के सामने ई हो तो ए बनता है। आ के सामने उ और बड़ा उ हो तो ओ बनता है। आ के सामने री हो तो अर बनता है, तब ये गुण संधि कहलाती है। और री हो तो लर भी बनता है, लेकिन उसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। तो ये गुण संधि है, मैं बता देती हूँ इसके उदाहरण भी आपको नेक्स्ट में है शायद उदाहरण। जैसे योग ईश्वर, योगेश्वर, आगे सामने ई है तो वो योगेश्वर हो गया। फिर देव इतर, देवेतर, ये मैंने श्लोक का भी वो लिख दिया है उसमें, जब आप बाद में पीपीटी दें। कुछ इसमें एक दो उदाहरण मेरे से गलत भी हो गए हैं, वो मैं बता दूंगी आपको। तो एवं उक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपविशत, तो रथ उपस्थ, रथोपस्थ। इसी प्रकार से जो मैंने बताया था री का अर हो जाता है, तो उसका ये उदाहरण है पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ। ब्रह्मोद्भवम, आ का उ ओ हो गया। नित्यस्य उक्ता, नित्यस्य उक्ता, अधन उ बराबर ओ। संप्लुत उद के, संप्लुत उद के, ये न त्वेवम, ये इसका उदाहरण नहीं है। तो ये आद गुणा का उदाहरण है जो यहाँ गलती से लिख गया। ऋषिकेश, इसमें पूरा ये है। ऋषि माने इंद्रियां, और उनका ईश्वर यानी कृष्ण, ऋषिकेश। तद उच्यते, ये भी यहाँ पर जानबूझकर लिखा है, इसका तदुच्यते होगा, तदोच्यते नहीं होगा, तद उच्यते, इस प्रकार से होगा। ये यहाँ पर थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई है, मैं स्वीकार करती हूँ। फिर इको यणची संधि है। तो यदि हम ई और ई माने इक जो प्रत्यय है, एक क्या है प्रत्यय, ई उ और री री, तो इक के सामने अगर अच्छी आ जाए तो यण होता है। तो यण क्या है, य व र ल, या व र ल। तो यावा में दो तो अंतस्थ हैं, और र जो है वो लुंठित है, ल पार्श्विक है।
जो प्रयत्नों को जानते हैं, मैंने ये थोड़ा कठिन है इसलिए मैं नहीं बता रही उसमें। रा बोलने में जीभ एकदम बेलनाकार होकर लुंठित होती है आगे, र र, इसीलिए छोटे बच्चे र नहीं बोल पाते। और ल पार्श्विक है, ल जीभ जो है वो एकदम तालु को स्पर्श करती है और इधर उधर से हवा निकलती है, वो पार्श्विक है। और यह वह अंतस्थ है, नीचे की ओर हवा जाती है। ये न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। और मुझे बहुत संकोच है कि बहुत विद्वत मंडली के सामने बोल रही हूँ। तो इस प्रकार से यण संधि का ये नियम है। इसके कुछ उदाहरण मैंने लिए थे, जैसे पचंती आत्म कारणात्। तो पचंती का ई और आत्म कारणात् का मिलकर यहाँ पर यह हो गया पचंती आत्म कारण। ये भाग गीता जी से ही लिए। आत्मनि एव, आत्मन्येव, यह हो गया इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः पराणि। पराणि धन आयु आहु, पराणि आहु। अपर्याप्तम, पर्याप्त शब्द हम कितनी बार पढ़ते हैं, पर्याप्त, लेकिन परिआप्त है, माने चारों ओर से वो आप्त है, माने उसको प्राप्त करके आप संतुष्ट हो जाते हैं, वो पर्याप्त है। और वैसे हम पर्याप्त पर्याप्त वो रूढ़ हो जाते हैं, उनका जो व्युत्पत्ति परक करते हैं उस पर हमारी निगाह नहीं जाती। तो यहाँ पर ये अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। अब जैसे भीष्म अभिरक्षितम में दीर्घ संधि हो गई, और ये यहाँ पर अपर्याप्तम में ये हमारी इस प्रकार से यण संधि है। ही अपी भी बहुत आता है गीता में, जब हम पढ़ेंगे तो ही अपी ये शब्द भी बहुत आता है। ही धन अपी, इस प्रकार से। ही आशु ये भी बहुत आता है, ही धन आशु, उसमें यह आ गया ई और आ मिलके। वैसे भी हम जैसे मान लीजिए, इसका सरल उदाहरण है इत्यादि, 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 इत्यादि हो जाता है, जल्दी जल्दी बोलेंगे इत्यादि इत्यादि तो वो इत्यादि हो जाता है। इसी तरह से ही आशु याशु बोलेंगे तो या का आगम हो जाता है। एक प्रसंग से मैं एक बात बताना चाहती हूँ। 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो है उसमें आगम हो जाता है, एक होता है आदेश। आदेश सदैव नहीं होता, आदेश मतलब एकादेश भी होता है, आदेश भी होता है। एक होता है आगम, जैसे इसमें आप देखिए यह जो है इसका आगम हो गया, यह पहले नहीं था, यह आ गया। अब इसी प्रकार से नेन्द्री, और एक होता है लोप, उस शब्द का लोप ही हो जाता है, कई शब्दों में लोप हो जाता है। और एक होता है प्रकृति भाव, ना आगम होता है ना लोप होता है, वो एज इट इज बना रहता है, ज्यों का त्यों, उसको प्रकृति प्रकृति भाव कहते हैं। तो 4 प्रकार से संधियों में क्रियाएं होती हैं। बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वाली जो उदाहरण है वो देखकर हमें थोड़ा सा प्रकाश मिलेगा। तो ये कर्मसु अनुसज्जते दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा, तो ऊ और आ मिलके वाह हो जाता है। इस प्रकार से ये संधि का उदाहरण। इसी प्रकार से 5वीं है अयादि संधि। 9:35 अयादि संधि, इसको ये भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। आप देखिए सूत्र कितना अच्छा है, और ये माहेश्वर सूत्रों से जो प्रत्याहार निकले उनसे ही लिया है। एच एक प्रत्याहार है, इसमें 2 ही चीजों का है, ए आई ओ औ का परिवर्तन है। और अयव याव क्या है, अय अव आय और आव, इन चारों को मिला दिया है। देखिए एच अयव याव क्या है, अय आय अव और आव, दोनों चारों को आय और आव चारों को मिला दिया, तो ये सूत्र बन गया एचो अयव यावह। तो इस प्रकार से अयादि संधि में ए ऐ ओ औ के सामने अन्य स्वर होता है। और एक और बात बता दूं, एक शब्द का प्रयोग होता है वहां पूर्व परयो, माने ये जो मैं बता रही हूँ ये जो संधि नियम है, पहले अगर हो तो भी संधि नियम घटेगा, बाद में वो स्वर हो तो भी घटेगा। कई संधियों में थोड़ा डिफरेंट है, पर सामान्यतः पूर्व परयोग का ये अर्थ होता है।
तो अयादि संधि करते समय प्रथम पद का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द के प्रथम पर स्वर में माने इस प्रकार से ये संधि होती है, उन स्वरों का स्थान ले लेते हैं। जो ए है वो आई में परिवर्तित हो जाता है, वो आई है वो आय में परिवर्तित हो जाता है, ओ है वो अव में, और औ है वो आव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ये अयादि संधि है। इसका मैंने ये अंतिम ही है वैसे तो। इसके कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं गीता जी से। जैसे बहुत प्रसिद्ध है इसका उदाहरण, उस दिन जगदीश जो व्योम जी आए थे उन्होंने भी बताया, नायका, तो नायका नई कहा। तो ये यहाँ पर नई माने एक तरह से होता है ले जाने वाला, और ले जाने वाले के लिए ये शब्द बना है नायक, माने जो हमें नेता भी इसी धातु से बनता है। तो ले जाने वाला, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थताम ब्रह्मी विदे। तो ये इस प्रकार से बनता है। द्वाविमौ पुरुष लोके, माने नय यक से, जैसे पौ अक से पावक बनता है, आज नीचे मैंने दिया उसका भी उदाहरण। तो द्वा इमौ, द्वो इमौ, तो इस प्रकार से इसमें संधि होती है। मन वे विवस्वान मन वे, विवस्वान मन वे मनुरिक्ष्वाकवे, इसमें दोनों में है। मनो ए मनवे, इक्ष्वाको ए इक्ष्वाकवे, दोनों में इस प्रकार की ये अयादि संधि है। अब राजर्षियों में वो री वाला जो मैं बता रही, एवं राजर्षियो प्राप्तमिमं राजर्षियो विदु। पवित्र जो है उसमें भी अयादि संधि है, पौ धन इत्र बराबर पवित्र। फिर पवन पवनाम स्मी, शस्त्र व्रताम, पवन में भी पोधन अन है, और भी उदाहरण इसमें गीता जी से इसके लिए जा सकते हैं। ये अयादि संधि के कुछ उदाहरण उससे उनसे लिए हैं मैंने। तो ये इसमें बाकी के 5 उदाहरण है। अगर इनमें कोई प्रश्न हो, वैसे 3 संधियां हैं जो आगे की हैं, वो सब जगह नहीं मिलती, अपवाद स्वरूप है। जैसे ये पूर्व रूप संधि है। एंग पदा, एंग भी एक प्रकार से प्रत्याहार है। ए आई मैंने एयोंग एयोज, एंग, एंग में 2 ही चीजें, ए और औ, तो इसलिए उसमें एंग है, ए और ओ, ए ओंग तीसरा प्रत्याहार है। अयुड रिल्रिक एयोंग, ए ओंग, तो आकार आए तो लुप्त हो जाता है और पूर्व रूप हो जाता है। ये गीता में बहुत मिलती है, ये गीता जी में मिलती है, क्योंकि कालो अपीर और बहुत प्रकार से अवग्रह जो हम देखते हैं, एक्चुअली अवग्रह प्रयुक्त है। 3 बार की मात्रा के बराबर इसके बोलने में समय लगता है, और एस का आकार की वो बनती है, इसकी संज्ञा है अवग्रह, और वैसे ये उच्चारण की दृष्टि से प्लुत कहलाता है। और पूर्व रूप संधि में जो पहले की मात्रा है उसका लोप होके ये अवग्रह यहाँ पर स्थापित हो जाता है। इसलिए हम बार बार देखते हैं रामो अयम कालो, ये इस तरह के उदाहरण जो आते हैं, वो हमें जो अवग्रह दिखता है, और आधुनिक भाषाओं में इसको पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है। राम कहाँ हो, ये मैंने इस तरह से हो के बात तो नहीं आएगा, जहाँ स्वर है वहां हम उसको जो दीर्घ करते हैं, वो अवग्रह का चिन्ह अब जो है वो पुकारने में संबोधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत अंतर है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। यद्यपि गीता जी में बहुत वैदिक संस्कृत नहीं है, और माने ऐसी संस्कृत है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। 1-2 बार और उसके सूत्रों को ध्यान रखें, उनके नियमों को, एक एक शब्द में कई कई संधियां, ये एक एक श्लोक में, और न केवल संधियां हैं, क्योंकि उन्हें गेयता बनानी है। क्योंकि गीता पहली बार शास्त्र को, गेय शास्त्र को दर्जा दिया गया, तो ये गेयता लाने के लिए भाषा की युक्तियां लगाई व्यास जी ने, या कहना चाहिए स्वयं भगवान परात्पर श्री कृष्ण भगवान ने। तो ये हमें देखने को मिलती। पूर्व रूप संधि बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन गीता में इसके उदाहरण थोड़े मिल जाते हैं।
एक है पररूप संधि। तो जो बाद के माने उसके भी कुछ लिमिटेड धातुओं में वो संधि होती है, लिमिटेड शब्दों में होती है, उसके भी अपवाद है। जैसे दो ही मैंने उसके उदाहरण ढूंढ पाई, प्रएजते और उप औषधि। ओख और एज इस प्रकार की धातुओं में होता है। यद्यपि मैंने गीता जी की जो व्याकरण वाली पुस्तक है वो पढ़ी, अपने प्रयास किया, लेकिन तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने ये पूर्व रूप संधि के जैसे द्वितीय अध्याय, सब अध्यायों के बाद अवग्रह लगाए, वो उदाहरण निकले नहीं थे। सब अध्यायों के बाद जैसे ये है, कामात क्रोधो अभिजायते प्रयाण काले अपि तुमलो अभवत। तो ये जो, ये हमें लगता है अवग्रह कहाँ से आ गया, ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण। और इसी तरह से पर रूप में भी वो कम में मिलती है, और प्रकृति भाव संधि भी कम में मिलती है। एक्चुअली जो पर रूप संधि है वो भी अपवाद स्वरूप है, अयादि संधि का अपवाद है। और प्रकृति भाव में ये है कि कई प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि नियम लागू हो रहा है, फिर भी, क्योंकि जब हम क्लास में बोलते थे तो यही कहते थे, लैंग्वेज इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो भाषा एक जीवित वस्तु है, भाषा अपवादों से बनती है। भाषा एक सजीव व्यक्ति के प्रयोग का माध्यम है। इसलिए अगर उसमें अपवाद नहीं होंगे, अगर उसमें बहुत सारे किंतु परंतु नहीं होंगे, तो भाषा में स्टैटिक नहीं होती, हमेशा गतिशील रहती है। माने अजीब चीज है भाषा, अजीब मैं दूसरे रूप में कह रही हूँ, बहुत विचित्र है भाषा की संरचना, कि एट ए टाइम एक ही बार में वो स्टैटिक भी है और एक ही बार में वो मूवमेंट में भी। पुराने नियमावली का भी हमें अध्ययन करना है, और गतिशील भी है, क्योंकि रोज नए, उसके संस्कृत में भी हजारों हजार नई विज्ञान के शब्दों को संस्कृत ने आत्मसात कर लिया है, संस्कृत भाषा में। तो एक इसीलिए इसको सरस्वती से उपमा दी जाती है, सरस्वती माने प्रवाह से उपमा दी जाती है। टकसाली होती है, टकसाली मतलब जो करंट में चल रहा है वही शब्द चलेगा, हम चाहकर भी उस शब्द को नहीं चला सकते जो लोग ने स्वीकार नहीं किया। तो बहुत सारे इसके भेद हैं कि किस तरह से उसको आत्मसात किया जाता है, कैसे लोक में प्रचलित होता है शब्द। तो इस प्रकार से 8 ये संधि के नियम हैं। मैं अपनी बात कह पाई, अगर आप लोगों के कोई शब्द प्रश्न होंगे तो मैं जरूर। अभी तो हमारे पास समय है। तो ये जो नियम है, हरि एतौ या विष्णु एमौ, कुछ रूपों में ये हमें पर रूप संधि मिलती है। और प्रकृति भाव संधि, एक दिन आदरणीय ओम जी कह रहे थे कि पूरे पूरे लाइन का एक एक शब्द है, वो प्रकृति भाव के कारण है। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो मिलते चले जाते हैं, उनको जोड़ते चले जाओ तो ना आपकी गति बाधित हो रही है, ना आपका नियम टूट रहा है, और उसको बोलने और पढ़ने में एक आकर्षण पैदा होता है। और मनुष्य की प्रवृत्ति है, भाषा में 3 चीजें काम करती हैं, लाघव बहुत काम करता है। संधि हमने इसीलिए बनाई कि हमको शॉर्टकट चाहिए। पूरा लाघव, लाघव कहते हैं, लाघव के कई अर्थ हैं। लाघव माने चतुराई भी है, लाघव माने लघुता भी है, लाघव माने त्वरा भी है, जल्दी से बोल दिया। तो लाघव और मुक्सुक, संधि में मुक्सुक भी है, हमें आराम मिलता है। अगर हम बार बार प्राणी इंद्रियाणी कहें तो प्राणियानी माने इस तरह से कह देते हैं, यह जब आ जाता है तो हमें मुख सुख भी मिलता है। मुख सुख कहते हैं भाषा का ही एक प्रकार, माने कहना चाहिए युक्ति है भाषा परिवर्तन की। बहुत सारे कारण हैं, संधि नियम भी एक प्रकार से भाषा परिवर्तन का ही एक माध्यम। तो भाषा में जो परिवर्तन करते हैं उनके ये माध्यम है। और बिना संधि समास के, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, संस्कृत का काम नहीं चलता, क्योंकि ये कई प्रकार की शैलियां होती हैं, अति औपचारिक शैली, और इसमें जो तत्सम प्रधान, इसमें तद्भव शब्दों का कहीं कोई उल्लेख नहीं, तत्सम प्रधान है।
और तत्सम शब्दों में संधि भी जल्दी होती है, समास भी जल्दी होते हैं, और ध्वन्यात्मकता तो संस्कृत की सबसे ही श्रेष्ठ है। और जो पारदर्शिता है, जो माने जो कहना चाहिए कि जो स्फटिक कहना चाहिए, वो बोलने में सोनोरिटी है, श्राव्यता है, सुनाई पड़ता है। तो इतनी बातें मैंने आपसे की। अगर कुछ मैं समझा पाई हूँ तो मैं प्रणाम करती हूँ आपको। कहना यही है कि संस्कृत अपने आप में बहुत अच्छी भाषा है, जो हमें शास्त्रों तक ले जाती। शास्त्रों के अगर हम एक भाषा को सीख लेते हैं तो कम से कम जो आप्त वाक्य हैं, ऋषि मुनियों के जो साधन है, जो तपस्या है, और श्रीमद् भगवत गीता की तो आदरणीय ओम जी बताएंगे ही, ये विश्व का सबसे ही दुर्लभ ग्रंथ है। और इसको अगर हम संस्कृत के अल्प ज्ञान से थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए तो ये हमें बहुत फायदा, बहुत लाभ का एक साधन हो जाएगा। मैं प्रणाम करती हूँ सबको, आपने मुझे सुना। बहुत अच्छा राज रानी जी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा दीदी। बहुत अच्छा, अति सुंदर। राजरानी जी, मुझे ना प्रत्याहार समझ में नहीं आया। प्रत्याहार तो माहेश्वर सूत्रों के जो संक्षिप्त कथन है, शॉर्टकट, वो प्रत्याहार। मैंने बताया प्रत्याहार माने संक्षिप्त कथन। जैसे अकः सवर्ण दीर्घा है। आप मेरा वो चित्र अगर भाई साहब दिखा दें तो, जो मैंने माहेश्वर सूत्रों का लिया, अयुण, रिलरिक, एयोंग, अयौच, हाइबरट, लं, यम गणनम, भवय, धट, दश, ऐसे 14 प्रत्याहार, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उनमें से प्रत्याहार बनाने के नियम है। आप तो स्वयं विदुषी हैं। प्रत्याहार में क्या है, अंतिम जो हलंत है उसे नहीं लेते। जैसे मान लीजिए बोलते हैं लेकिन उसका कोई क्रिया नहीं मिलती। अक कहेंगे तो अयुण, रिलरिक मैंने बताया। तो प्रत्याहार में तो ये अक बन गया, लेकिन क जो है वो संधि नियम में नहीं आएगा। अयुण का होगा, देख लिए पहले दो है ना, अयुण, रिलरिक, तो ये अ, ई, उ, री और री, ये अक प्रत्याहार। तो प्रत्याहार माने वो शॉर्टकट। ये बहुत अजीब अद्भुत चीज है ये माहेश्वर सूत्र। इतने नियम उन्होंने बनाए हैं संस्कृत व्याकरण के। और ऐसे ही एयोंग, अयोच, मैंने बताया आपको पहले वाले दो में मूल स्वर है, दूसरे अयोंग अयोच में आप देख रही हो अगर उसमें, तो ये संयुक्त स्वर। इसी तरह से हायवरक जो है, जो पांचवा है, उसमें यावर है, और ह ऊष में। हाँ, एक ऐसा व्यंजन है जो हम बोलते हैं तो नीचे जाता है। सारे व्यंजन मुख से निकलते हैं कहीं ना कहीं स्पर्श करके। आप जानती हैं कि व्यंजन के वर्गीकरण में स्थान भी होता है, प्रयत्न भी होता है। तो ह जो है वो नीचे की तरफ जाता है, ह उल्टा नीचे की तरफ जाता है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाता है। और लण जो प्रत्याहार है, इसमें केवल ल है, ये पार्श्विक है, अपने आप में अनोखा व्यंजन है, इसलिए उन्होंने इसमें रखा। तो कहने का तात्पर्य है कि अयुण का ण, क और अंग और च, ट, इनको नहीं गिनेंगे। माने इनको बनाने में तो गिनेंगे, नियम में नहीं गिनेंगे। इसका एक प्रोसीजर है, वो यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने बताया ना, इन 14 से उन्होंने कुल 41 प्रत्याहार बनाए। 41, 41। और 41 प्रत्याहार में जैसे आप देखिए कितना सुंदर है, सारे जो हमारे नासिक के व्यंजन है वो एक जगह है। यम गणनम, यहाँ जो है तालव्य है, माँ जो है वो पाफा बाबा माँ, माँ ओष्ठ है, फिर णा जो है वो कंठ वाला है, फिर णा मूर्धन्य है, फिर न है, फिर माँ है। ये पांचों जो हमारे नासिक के व्यंजन है वो एक माहेश्वर सूत्र में। ये इतना वैज्ञानिक है, तो इसको जानना, इसीलिए मैंने वर्णमाला के शुरू में चर्चा की कि जब हम संधि नियम करते हैं तो उसमें अभी जैसे हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे या विसर्ग, तो उनमें ये सारे व्यंजन की भी चर्चा रहती है।
यद्यपि आज तो मुझे केवल 4 प्रत्याहार से काम था, अयुड, ऋलिक, एयों, एयोज, और यह से भी थोड़ा आया, बाकी और प्रत्याहारों से मेरा आज काम नहीं। लेकिन व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इनसे काम आएगा। अब देखिए, जैसे झभय, धटदश, ये सब महाप्राण है, आप देख जानती हैं आप। और फिर जब गडदश, ये तृतीय वर्ण है अपने अपने उसके, च छ ज, है ना, क ख ग, तो ये बहुत ही वैज्ञानिक है। फिर ये खफ चटट चट्टव, ये भी अलग से है, मैं बहुत स्पष्ट बहुत पढ़ा नहीं, बहुत दिन का पढ़ा इसलिए बता रही हूँ। ये सब अपने वर्ग के द्वितीय वर्ण है, अ फ छ ठ, देखिए आप, तो ये बहुत वैज्ञानिक है और ये वर्गीकरण भी है। फिर ये प्रथम और द्वितीय दोनों है डॉक्टर दीदी, है जी, हाँ दोनों है। हाँ, चट चट है ना भी है, उसमें, हाँ जी जी जी, चट त, ये दोनों हाँ। इसमें मैं मानती हूँ, मैंने भी, हाँ, कर्कश लेकिन भी। पहले के जो ख फ छ ठ और ये है, ये द्वितीय वर्ण द्वितीय वर्ण है ना, कौन क सा फ द्वितीय ये वर्ण, हाँ। और सर, ये जो फिर ऊष्म आ गया। तो ये इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनसे सारे व्याकरण के नियम निकले हैं। और जो प्रत्याहार हैं, अगर हम उनको समझ लेते हैं तो नियमों को समझना आसान है। जैसे मान लीजिए हम व्यंजन है, अकु विसर्जनी हम कंठ है, कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाएंगे, बड़ी सीधी सी बात है, अ, कवर्ग, ह और विसर्ग। कवर्ग में क ख ग घ ङ, मैंने लिखा है उसमें जो अपना चार्ट बनाया था, उसको डा भी नहीं कहते, ग कहते हैं, क ख ग घ ग, कंठ से। अब उसमें क और ख जो है वो कंठ मूलीय है। आपने एक और वो पढ़ा होगा, अयोग वहां 4 है, उसमें कंठ मूलीय और उपदमानीय भी, जिह्वा मूली, सॉरी, जिह्वा मूली। क और ख जीव के मूल से निकलते हैं, बहुत ही उच्चारण विज्ञान का ये माहेश्वर सूत्र है। हमारे लिए ये वरदान इसलिए है कि जब भाषा सूत्रात्मक होती है तो हमें कंठस्थ करने में आसानी, समझने में आसानी, पूरा याद नहीं करना। इसी प्रकार से कंठ हो गया, फिर मैं तो क चटा तो प से याद करती हूँ, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, क चटा तो प, ये 5 स्पर्श व्यंजन है। ऐसे ही चवर्ग का है दूसरा सूत्र है, इचु यशानाम तालु, ई चवर्ग, य और श, नीचे तक का ले लिया। देखिए सूत्र में स्वर भी आ गया और यार अलावा का य भी आ गया, श भी आ गया, जो तालु से बोले जाते हैं। इचु यशानाम तालु, ई चवर्ग, य और श, ये तालु से बोले जाते हैं। ऋतु रक्षणाम मूर्धा, ये तो मैं प्रत्याहार आपने पूछे थे, ये तो मैं सूत्र बता रही हूँ जो व्यंजन के हैं, लेकिन मैं समझती हूँ प्रत्याहार आपको समझ में आ गए होंगे, वो तो आपको स्वयं पता है। संक्षिप्त कथन है, वही अभी लग रहा था कि अगर आपके पास बड़ा सा ब्लैक बोर्ड हो और फिर आप लिखना हाँ शुरू मुझे भी करें। बहुत मन हाँ। था, मैं ब्लैक बोर्ड पे जिस दिन कभी पढ़ाती थी उस खलती दिन है। अपने को बहुत अच्छा मानती थी कि आज ब्लैक बोर्ड चुप है। आपको आपको बहुत बहुत प्रणाम। और ये एक नई चीज सीखने को मिली कि 3 मात्रा वाले भी शब्द होते हैं, लुप्त आपने बताया, हम तो कभी सुने नहीं थे, ये पहली बार सुना। 1 मात्रा 2 मात्रा सुने थे, 3 मात्रा वाला भी आपने बताया, तो बहुत बहुत आपको प्रणाम। एक चीज मुझे पूछना था कि आपने ये पूर्व संधि में जो बताया, जैसे द्वितीयो अध्याय, अब आपने कहा द्वितीय और अध्याय, तो ये तो विसर्ग हो जाता है ये ना। विसर्ग संधि तो है, मैं बताना चाह रही थी, ये आदरणीय आशा जी बताएंगी, लेकिन वो जो विसर्ग का ओ बनता है पहले, फिर उसका अ आ जाता है इसका। आशा जी ज्यादा अच्छी। हाँ, इसमें ऐसा है, नहीं नहीं, ऐसा है ना, द्वितीय अध्याय, तो हाँ, यदि विसर्ग के बाद आ आया, छोटा आ, अकार आया, तो ओ हो पहले जाता तो है, विसर्ग को ऊ प्राप्त होता है, विसर्ग का ऊ बन जाता है, तो द्वितीय प्लस ऊ प्लस आ, और ऊ और आ मिलके ओ बन जाता है, ठीक है। हाँ, नहीं, पर आप जब विच्छेद करेंगी, आप जैसे विच्छेद बालको करेंगे, सुनिए, द्वितीय, बालको आयाम, बालका धन आयम, तो नहीं जब दो, अरे सुन तो लीजिए भाई सब, बालका धन अयम हो गया, तो हम्म, बालका में हम विसर्ग अलग करेंगे, बालक हो गया, फिर विसर्ग हो गया, फिर अयम हो गया। इस नियम में हमारा विसर्ग जो है वो ऊ बन जाता है, विसर्ग का बन गया ऊ,
और अच्छा। उ और आ मिलके गुण संधि से बन गया ओ, तो द्वितीयो हो गया। फिर उसके बाद आया अध्याय, तो आ वो पूर्व रूप संधि से आ की जगह पर वो प्लुत का चिन्ह आ गया, ठीक है, एस वाला अवग्रह। तो वो अध्याय द्वितीयोध्याय, द्वितीयोध्याय बोला जाता है, वो प्लुत प्लुत के जरिए इसमें एक मात्रा बढ़ जाती है, द्वितीय अध्याय की जो द्वितीयोध्याय हो जाता है, वो प्लुत का ही चिन्ह है दरअसल अवग्रह। उसकी जगह पर आ को वो अवग्रह प्राप्त हो जाता है, इसलिए पहले उसमें गुण संधि हुई विसर्ग से, विसर्ग का उकार हुआ, उकार प्लस अकार मिलके हो गया ओ, और फिर वो द्वितीय हो गया। फिर अध्याय का आ जो है वो परिवर्तित हुआ अवग्रह में, तो द्वितीयोध्याय हो गया, इस तरह से। बिल्कुल सही। जैसे रामः शब्द है वो रामसु होता है शुरू में, हाँ रामसु, सुप्तिंगंतम रामसु, हाँ। पदम, हम्म, सुप प्रत्यय लगता है, हाँ, तो वो सुप्रसिद्ध लगता रामसु होता है। और है। रामसु से घटते घटते वो उसमें समीकरण होते होते वो राम तक हमारे पास आता है। कई सारे सूत्र लगते हैं, आशा जी बताएंगी इस बारे में हम्म, आपको। तो हम्म। ये सूत्र लगते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी है और बहुत सारे। नहीं, हम दीदी बहुत सारे सूत्र बताएंगे तो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। इतनी सारी विसर्ग संधियां हैं, तो इतनी सारी व्यंजन संधियां हैं कि वो फिर लंबा हो जाएगा। हम तो नहीं, हम शॉर्टकट तो बताने वाले। मैंने चलिए तो बहुत तली बहुत संधि पढ़ के दीर्घ गुण और वृद्धि में पढ़ करके जीवन निकाल लिया, इसी में डिस्टिंक्शन मार्क मिलते रह गए मुझे। ये संस्कृत यानी में का नंबर सबको ही नहीं आया। डिस्टिंक्शन दिलाई है, संस्कृत ये स्कोरिंग होता था, संस्कृत में सबको हाँ, डिस्टिंक्शन यह आता ने था। अयाद का भी कर लिया था कि सुधन आगतम स्वागतम, ऐसा करके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजरानी शर्मा जी के, जरा तालियां हो जाए। बड़ा इन्होंने श्रम किया है पावर एक पॉइंट आवाज के बनाने साथ हो जाए। में। हाँ, क्योंकि इस तरह का पावर पॉइंट बनाना बड़ा सरल काम नहीं है। और तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आज अच्छी शुरुआत हुई, स्वर संधि से थोड़ा परिचय हमारा हुआ। और ये तो ऐसा ही है कि बड़ा गहरा सागर है, जितनी डुबकी लगाओगे उतना ही सागर गहरा होता चला जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी क्षमता है डुबकी लगाने की। कोई कम डुबकी लगा पाएगा, कोई ज़्यादा लगा पाएगा। तो से हमारा उद्देश्य संस्कृत व्याकरण का नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। हमारा उद्देश्य तो इतना ही थोड़ा सा समझना है, ताकि बाकी जब हम भगवत गीता का पाठ, भगवत गीता का क्लास करें, तब हम थोड़ा बहुत, हमें सरलता रहे समझने में। सो दैट इज अवर गोल। पर आज बहुत अच्छी आपने कई बार बात की इस बारे में। सो थैंक यू सो मच। आगे जैसे व्यंजन संधि है और स्वर संधि, विसर्ग संधि है संस्कृत में, इसके बारे में आशा जी बात करेंगी, आपको पता लगी गया होगा। अभी फिलहाल डेट्स हैं इनके वक्तव्य की 13 और 20 13 और जुलाई 20। हाँ, हो सकता है थोड़ा परिवर्तन करना पड़े, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी। आशा जी, तो 13 और 20 को है। वी माइट प्रीपोन बाय 1 वीक, बट आई विल टॉक टू यू आशा जी लेटर ऑन। अगले सप्ताह इस शनिवार को ही जो भगवद गीता कोर्स हम बात कर रहे हैं, तो दो काम करेंगे हम। एक तो भगवद गीता कोर्स किस तरह से होगा, उसकी क्या, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे वो जानना ज़्यादा जरूरी है। कई बार हम बड़ी आशाएं लेके पहुंचते हैं और अरे यार इन्होंने तो किया ही नहीं। हम चाह जान जाते हैं कथक देखने, और वहाँ हो रहा है कुछ कुचिपुड़ी या कौन सा डांस होता है, बोल रहे अरे ये क्या हो रहा है, हम तो कथक देखने आए थे। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया कथक नहीं है, यहाँ कुछ और हो रहा है। सो विल टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट वीक, कि उस कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करेंगे। सो प्लीज कम नेक्स्ट वीक। और जो भी सर गीता का कोर्स आपने देखा है, जो हम लोगों को कोर्स अब तक इस फॉर्म पे चले हैं, सुंदरकांड का कोर्स हुआ, उसके बाद में चंद्र विज्ञान का कोर्स हुआ, रामायण का कोर्स एक बार हो चुका, दोबारा अभी और चल रहा है। सो यू आर समवट फेमिलियर विथ आवर फिलोसॉफी, राइट? और अगले सप्ताह आए, I'll give you very detailed information on the course structure. अब श्रावण मास भी आ रहा है, 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद 22 जुलाई को श्रावण मास आरंभ होगा। तो हर पिछले सालों से हम हर श्रावण मास में यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ भी करते आ रहे हैं। और आई थिंक 3 साल कर चुके हैं, मुझे मेरी मेमोरी जरा कोई बहुत अच्छी नहीं है।
और उसके साथ साथ करीब 45 मिनट पाठ करते हैं, और उसके बाद में करीब 15-20 मिनट उस दिन जो पाठ किया उसकी समीक्षा करते हैं, ताकि हमने पता लगे हमने क्या पाठ किया। तो उस बारे में भी मैं अगले सप्ताह चर्चा करूंगा कि आप किस तरह उसमें भाग ले सकते हैं। आप पाठ करना चाहें या समीक्षा करना चाहें या दोनों करना चाहें तो आप हमें बताएं। मैं आगे इसके लिए गूगल फॉर्म वगैरह की सिस्टम अपना है ये, तो आप उन सब में भाग लीजिए। और अभी मेरे लिए कोई प्रश्न आपका? कोई प्रश्न है? मुझे ऐसे प्रश्न बहुत पसंद है। तो चलिए, तो फिर वही प्रश्न नहीं है तो मेरे ख्याल से आज मंगलवार गुरुवार को तो रामायण का क्लास है ही है। हालांकि रामायण क्लास वाले बहुत सारे लोग यहाँ नहीं है, पर एक वो बाद में बार बार कहता हूँ, जो क्विज वगैरह की डेडलाइन का ध्यान रखें। अभी भी मेरे पास एक मैसेज आया है, उनको क्विज नंबर 30 देनी है, 31 देनी है, तो एक बार बंद होने के बाद मैं आई कांट क्लोज ओपन इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे बहुत काम करना पड़ता है उसमें, और क्विज पोस्ट करने के बाद मेरे पास 10 दिन का समय रहता है। 10 दिन काफी समय है। तो चलो एनीवे, उसका मैंने उल्लेख कर दिया। पर मेरे लिए कोई प्रश्न, कोई कोई शंका, कोई? चले चलिए, नहीं तो बहुत अच्छा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और राजा रानी जी, आपका तो विशेष धन्यवाद, आपने इतनी सारी तैयारी की और आज जब मैं स्वर संधि से मुझे केवल ये कहना है, बहुत कठिन तो नहीं लगा, मैंने ठीक से बता पाई कि नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत बढ़िया बताया। और इतना मेरे जैसे मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो बड़ा क्लिष्ट विषय है। मेरा तो कोई साहित्य का या हिंदी का ऐसा कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। तो जो द्विवेदी जी कह रहे थे, उनका डिस्टिंक्शन है। हम तो अभी तक आपको हिंदी के प्रोफेसर समझ रही थी, आप तो संस्कृत की हैं। हाँ, विदुषी तो निकली। नहीं, मैं तो हिंदी की प्रोफेसर, हिंदी पढ़ाती रही हूँ, शिक्षक रही हूँ, प्रोफेसर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। काम करती। और आप में से किसी को संस्कृत की संधि और समाज में कोई विशेष रुचि हो और कुछ काम करना चाहें, हमारी इस कोर्स में मदद करना चाहें, तो आप मुझे मैसेज भेजें। पर आपको विशेष रुचि होनी चाहिए, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा समय होना चाहिए। फिर मैं आपको काम मैं तो समय आपको काम, मेरा काम काम देना है, मेरा काम काम करना नहीं है। तो मेरा विजन है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के हर शब्द को देखें जिसमें संधि भी है या समास है, और उसका पूरा आप कहेंगे सब किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम खुद भी अपना काम कर रहे हैं थोड़ा। So if somebody is interested in that, just contact me. But you should be genuinely interested. You should have definitely some knowledge about it, and you should have time. मैं टाइम के बारे में बहुत बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, आपको बताइए। तो अगर आप उसको फॉलो कर सकें, देन गेट बैक टू मी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।